हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो एक्सरसाइज 3.3 है उसके हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, सब कुछ या बेसिक इसका वो सब कुछ हम बहुत डिटेल में डिस्कस किया था ताकि हम फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर पाएँ। लर्निंग टेक्निक्स बताई थी। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं। प्रूव दैट कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपने बेसिक्स अच्छे से किए हैं ना और अगर आपने मेरा माइंड मैप अच्छे से किया है तो क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि मुझे किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखो ध्यान से, हमेशा पहले ये डिसाइड, देखो हमारा माइंड मैप जो है ना वो हमेशा ये कहता है कि क्वेश्चन को ना हमें ध्यान से पढ़ना है और हमें ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड को भी देखना है, राइट हैंड साइड को भी देखना है, कहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये बहुत छोटी सी साइड है और मुझे लगता है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया जा सकता है। तो हमें ये चेक करना है कि फॉर्मूला जो कौन सा फॉर्मूला से जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा हो सकता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ वैसे ही। कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ना अगर मैं ये फॉर्मूला लगाने जाऊँगा तो यहाँ से मेरे पास 2 टर्म्स बनेगी। 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि टर्म्स ज़्यादा बन जाएंगी। इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो। देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि फॉर्मूला जिस तरह से मर्जी लग सकता है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि क्वेश्चन जो है 2 कैटेगरीज के अंदर आ सकता है। हमें ये देखना है कि क्वेश्चन ईजी किससे हो रहा है। तो पहले ना ऐसा करते हैं, इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड आपको लिख के दिखाता हूँ। तो अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखें, देखो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से मेथड हो सकते हैं, हमें इजी वाला मेथड ढूंढना है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ बट वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो मुझे एक बात अच्छी दिखी यहाँ पर कि ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। तो क्या इसको मैं ए मान सकता हूँ, इसको बी, ये क्या बन गया ए, ये क्या बन गया बी। अब ध्यान से देखो, वी नो हमें ना एक फॉर्मूला आता है, कौन सा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है जी कॉस ए प्लस बी का। तो हो क्वेश्चन उसी कैटेगरी से हो रहा है, उसी फॉर्मूला से हो रहा है, बट हम फॉर्मूला को किसी और तरीके से मतलब कि लगाया। तो ध्यान से देखो, कलेक्टिव अपोजिट साइन। ठीक है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस कॉस इकट्ठे, साइन साइन इकट्ठे, प्लस है तो माइनस। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा कि इससे हमारा इस 4 टर्म्स हैं 2 में मतलब एक ही बन जाएगी। बजाय इसके कि यहाँ से मैं 2 टर्म्स करके बनाऊँ, मैंने इन 4 टर्म से एक ही टर्म बना ली। तो विच एम्प्लाइज, तो देखो कैसे बनेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कितना आएगा, कॉस ए कितना है पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस बी कितना है पाई बाय 4 माइनस वाई। ठीक है जी। अब देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, पाई बाय 4 और पाई बाय 4 को इकट्ठा कर दो आप, माइनस एक्स माइनस वाई। इसको और इकट्ठा कर दो, ये कितना बनेगा 2 पाई बाय 4। ये मैं जस्ट आपके लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म है, मुझे यहाँ से क्लियर है क्वेश्चन। कितना बनेगा पाई बाय 2। तो इसको ना थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं, चलो एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो हमारे सामने ना ये सिचुएशन बन गई। हमेशा आपने यही देखना है, हमेशा आपने ये देखना है कि राइट हैंड साइड में मुझे चाहिए क्या। तो राइट हैंड साइड में मुझे एक्स प्लस वाई चाहिए और साइन चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर सब कुछ वो है, कॉस से मैं साइन में जा सकता हूँ, माइनस एक्स और माइनस वाई है। ठीक है, इसकी दिक्कत है। बट आपको पता है हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉस जो है वो इंटरचेंज होता है, कॉस इंटरचेंज होता है साइन में, कहाँ पर 90 से। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई, इसको मैंने इकट्ठा लिख लिया। अब आपको पता है बिकॉज
कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, ठीक है। 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, साइन एक्स प्लस वाई। और यही हमें जो है वो प्रूव करना था। तो देख लो, लेफ्ट हैंड साइड से चले थे और राइट हैंड साइड में हमारे पास हमारा आंसर आ गया। दोबारा से बताता हूँ, देखो ये लगाया, देखा क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड को ध्यान से देखा, तो मुझे इसमें एक अच्छी बात लगी कि ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। तो मुझे लगा कि कॉस ए कॉस बी, देखो आपको लग रहा होगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बट मेरा जवाब बहुत सिंपल सा होगा कि आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखने हैं और फॉर्मूला को ऐसे नहीं करना कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला देख के लिख लेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाया है देख के लिख लेंगे। आपके मन में ये फॉर्मूलाज जो हैं वो छपे होने चाहिए। अगर आपके मन में फॉर्मूलाज पहले से होंगे तब आप उसको देख पाओगे कि यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है। अगर आप बाद में देखोगे ना कि अच्छा ये फॉर्मूला भी बन रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। इसको याद, क्वेश्चन को अच्छे से करने का तरीका ये है कि फॉर्मूलाज आपके मन में छपे हों। अगर छपा होगा तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ। तो इस तरह से हमने इसको बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की बात करते हैं। प्रूव दैट tan पाई बाय 4 प्लस एक्स डिवाइड बाई tan पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जितने प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड ध्यान से पढ़ा है। तो देखो इसको देख के मुझे कि फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, बट इसको देख के मुझे tan a प्लस बी tan a माइनस बी का फॉर्मूला याद आ रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं लेफ़्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करूं, ठीक है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, आपका माइंड मैप भी यही कहता है कि हम किसी भी साइड को सॉल्व कर सकते हैं। हमें ये देखना होता है कि कौन सी साइड ईजिली जो है वो सॉल्व हो जाएगी और किसका फॉर्मूला मुझे पता है। पहली बात तो मुझे लगा कि मुझे इसका फॉर्मूला पता है। तो tan a प्लस बी, इसका याद करने का तरीका आपको पता है, tan अलोन एंड एट न्यूमिनेटर। तो ये वाला फॉर्मूला हम याद रखेंगे, उसके बिहाफ पर ये याद रख लेंगे, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूलाज मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपके दोनों फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज tan पाई बाय 4 प्लस एक्स, ठीक है। ए को हम पाई बाय 4 लिखेंगे, बी को हम एक्स लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, tan पाई बाय 4 प्लस tan एक्स, यहाँ पर भी 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan एक्स। तो मैंने ये वाले फॉर्मूले वैल्यू फिल की है, ठीक है। डिवाइड बाय, होल डिवाइड बाय, अब ये भी है tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो tan पाई बाय 4 माइनस tan b मतलब tan x, नीचे कितना है 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan x। तो आगे चलते हैं। अब tan पाई बाय 4 होता है 1 प्लस tan x, ये कितना बनेगा 1 माइनस 1 tan x। मुझे लगता है कि मेरी बात जो है बन जाएगी, पहले मुझे मुश्किल लग रहा था, ठीक है। तो tan पाई बाय 4 1 माइनस tan x, 1 प्लस tan पाई बाय 4 1 tan x, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो ये कुछ टर्म्स ऐसी हैं, आपको पता है ये सबसे ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये 1 इंटू tan x ही होता है, ये सबसे ऊपर चली जाएगी। तो ये कुछ ऐसा बनेगा 1 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan x। अब ये सबसे ऊपर चली जाएगी 1 प्लस tan x, और ये देखो फोर्थ वाला 1 पर, थर्ड वाला सेकंड पर 1 माइनस tan x, ऐसे बन गया। तो विच एम्प्लाइज, ये कितना बन गया 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इकट्ठे, जस्ट आंसर को परफेक्टली मैच करने के लिए कि मैं होल का स्क्वायर लिख दूं। और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो मुझे क्लियरली दिख रहा था कि यहाँ पर tan a प्लस बी tan a माइनस बी का फॉर्मूला लग सकता है, मैंने लगा दिया। tan पाई बाय 4 1 होता है, तो बस इतनी सी बात थी और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th की बात करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो है ही, आपको पता ही है।
कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स, ठीक है, साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो हमेशा देखो हमारा माइंड में आप क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से हमें पढ़ना है और हमें ये देखना है कि कौन से फॉर्मूला की कैटेगरी के अंदर ही आता है। अब फॉर्मूला लगाने से पहले भी अगर मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहूँ इसमें, ध्यान से देखो, जूई ने कि हर क्वेश्चन फॉर्मूला से ही हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस वैसे भी हो सकते हैं। देखो आपको पता है कॉस पाई प्लस थीटा का मुझे फॉर्मूला एक्चुअल में पता है, फॉर्मूला कह लो या मुझे उसको चेंज करना आता है, इसको भी चेंज करना आता है, इसको भी चेंज करना आता है। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। अब देखो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब वही नो तो इसको नंबर दे देते हैं। अब एक एक करके वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको पता हो कि हमने सोल्यूशन में किया क्या, ठीक है। अब आपको पता है कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस थीटा ही रहेगा, पाई प्लस, ठीक है। तो पाई प्लस का मतलब क्या है, थर्ड, थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। साथ साथ में हम मेंशन भी करेंगे कि हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया है ताकि आपको बाद में ये ना लगे कि यहाँ पर सर ने क्या एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद कॉस ऑफ माइनस एक्स, ये होता है प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब इसका भी फॉर्मूला है आपके पास। तो वैसे अगर आपने मतलब कि मेरी बेसिक्स वाली वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको पता कि हमने सिर्फ फॉर्मूलास को याद नहीं किया, हमने उसको फील किया था। ये इसकी डायरेक्शन है, माइनस का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज का मतलब हम फर्स्ट से डायरेक्टली फोर्थ में आ गए, फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब ये वैल्यू भी हमने निकाल ली। अब साइन पाई माइनस एक्स 180 पे क्या होगा, नो चेंज, पाई माइनस मतलब सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब सेम वे से एक बार मैं ये भी लिख ही देता हूँ, पाई प्लस पाई बाई टू प्लस एक्स। अब पाई बाई टू पे क्या होता है, इंटरचेंज, साइन कॉस में कॉस साइन में, तो साइन में इंटरचेंज हो गया। अब पाई बाई टू प्लस एक्स, सेकेंड कॉलम में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। अब ये बहुत समझने वाली बात है, मेरे को बेसिक में भी समझाया था। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर साइन है और साइन यहाँ पर पॉजिटिव होता है, ये गलत है, आपने यहाँ पर देखना है। पाई बाई टू प्लस एक्स, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, मतलब ये इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कॉस है, कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पर जस्ट मैं रीज़न मेंशन कर देता हूँ। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसको 1 में फिल करते हैं, पुट इन 1, ठीक है। जैसे ही हम 1 में फिल करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, इसको लिखा मैंने माइनस कॉस एक्स, इसको लिखा मैंने प्लस कॉस एक्स, इसको मैंने लिखा है प्लस साइन एक्स, इसको मैंने लिखा है माइनस साइन एक्स। ये कितना बन गया, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कितना बन गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब माइनस माइनस इसके कैंसिल आउट, ठीक है। कॉस बाय साइन कितना होता है, कॉट स्क्वायर एक्स। अब ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो देख लो आप, मेरे को बताओ क्वेश्चन में हमें मुश्किल क्या आई, ठीक है। देखो मुश्किल कुछ भी नहीं था, हमने जस्ट लिखने में थोड़ा टाइम मतलब कि लगाया, वो भी जस्ट आपके नोट्स के लिए, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। जब हम सीख जाते हैं उसके बाद जिस तरह से मर्जी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जस्ट मैंने कॉस पाई प्लस थीटा को चेंज किया, इसको चेंज किया, इस साइन पाई माइनस थीटा को कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा को चेंज किया, और हमारे पास हमारा जो आंसर है वो हमारे पास खुद ब खुद आ गया, हमारे कुछ भी एफर्ट्स जो हैं वो नहीं लगे। अब देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, ठीक है। तो कॉस 3 पाई बाई टू प्लस एक्स कॉस 2 पाई प्लस एक्स, ठीक, इंटू कॉट 3 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो 1 है, सिर्फ उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो लेफ्ट हैंड साइड को एक बार लिख लेते हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना इसको, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ऐसा करके लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। अब देखो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। जिस तरह से मैं बोल रहा था कि इसको ध्यान से देखो, तो वो इसलिए बोल रहा था कि ये कितना होता है 3 पाई बाई टू कितना 270, 2 पाई कितना होता है 360। तो 270 और 360 पर ना कुछ इनमें चेंजेस कर सकता हूँ, उसके बाद देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इसको नंबर 1 लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कॉस 3 पाई बाई टू प्लस एक्स। अब आपको पता है 3 पाई बाई टू पर क्या होता है, 3 पाई बाई टू पर क्या होता है, इंटरचेंज।
कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। ठीक है, ये सब कुछ हम सीख चुके हैं। और कौन से क्वाड्रेंट में 3π/2 ये रहा प्लस एक्स इसमें, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, सेम वे से इसको लिखते हैं कॉस 2π + x। ये 360 है पर नो चेंज, कॉस का कॉस ही रहेगा। तो 2π, ये 2π है प्लस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। अब आगे चलते हैं, कॉट को भी देखते हैं, 3π/2 - x। 3π/2 पर कॉट किस में चेंज होगा, tan में। ठीक है, अब 3π/2 - 3π/2 माइनस थर्ड में कॉट और tan पॉजिटिव होते हैं। आल्सो रह कौन सा गया, कॉट 2π + x। 2π पर नो चेंज, 2π प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब देखो ये मैंने सब रीजंस लिख दिए जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, आपके नोट्स के लिए। ठीक है, पेपर में आप लिखो चाहे ना लिखो, आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमने कैसे किया था। तो इसको 1 में फिल करते हैं। अब इसकी वैल्यू है sin x, इसकी वैल्यू है cos x, इसकी वैल्यू कितनी है, tan x, प्लस उसकी वैल्यू कितनी है, cot x। तो ये हमारे पास सिचुएशन आ गई, बट अभी भी हमारा आंसर तो नहीं आया, हमें 1 चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये साइन कॉस में है तो इनको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स, अंदर लिखते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। ठीक है, तो रीज़न मैं लिख देता हूँ। तो अब देखो मैंने रीज़न वैसे ही लिख दिया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें अंदर, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, आपको जस्ट दिखाने के लिए इतना सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसमें कट शॉर्ट भी कर सकते हो ताकि आपको हर एक स्टेप समझ आए। साइन एक्स कॉस एक्स बाय साइन एक्स। तो बेसिकली मैं इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे फ़ायदा पता क्या हुआ, ये कॉस और कॉस गए, साइन और साइन गए। अब हमारे पास है कितना गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कितना होता है 1, ये कितना होता है 1, और यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो कितनी आसानी से कर लिया। देखने में आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या क्या कुछ किया है, बट बहुत ईजी है। सबसे पहले मैंने कन्वर्ट किए, कन्वर्ट करके कुछ ये सिचुएशन आ गई। अब उसको मैंने साइन कॉस और कॉस साइन लिख लिया, बस मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर खुद ब खुद जो है वो आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की बात करते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन और ऐसा सेम क्वेश्चन हम पहले भी आज ही की वीडियो में कर चुके हैं। आज की वीडियो का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था 6th, वो सेम इसके जैसा ही है। तो साइन n + 1x साइन n + 2x प्लस कॉस n + 1x कॉस n + 2x इज इक्वल टू कॉस x। तो अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और देखना कहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऑब्वियसली बात है हम लेफ्ट हैंड साइड में लगा सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कुछ ऐसी है। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला कि कोई भी क्वेश्चन है ना, उस पर बहुत से फॉर्मूलाज, हम बहुत सी अप्रोच से इसको क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें वो देखनी है जो सबसे ईजीएस्ट हो। तो मुझे फिर से कुछ एक चीज़ दिख रही है कि जैसे 6th क्वेश्चन में भी था, ये साइन ए है, ये साइन बी है, यहाँ पर भी सेम, ये कॉस ए है, कॉस बी। अगर इसको हम लगातार पढ़ें, अगर हम इसको लगातार पढ़ें, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, तो ये फॉर्मूला मुझे जाना पहचाना लगता है। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ पर जस्ट उल्टा है कि ये पहले है ये बाद में है, प्लस में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वी नो, आपको पता है, वी नो ये फॉर्मूला आपके सामने पड़ा है। कैसे यूज़ करेंगे इसको, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो आपकी लर्निंग टेक्निक आपको पता है, कलेक्टिव अपोजिट साइन।
कॉस कॉस इकट्ठे, अपोजिट साइन प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस। तो अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा दें तो हमारी जो बात है वो बन सकती है। इसको ढंग से लिख लेते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास कितना आएगा, कॉस ए कितना है n+1 x माइनस बी कितना है n+2 x। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है काफ़ी छोटा है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, nx + x, इस x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई करना nx + 2x। अब इस माइनस को भी अंदर ले जाओ, nx + x माइनस nx - 2x। अब ये भी आपस में घट हो गया तो मेरे पास रह कितना गया, cos x - 2x, तो cos -x आ गया। अब आपको पता है वी नो cos ऑफ -θ कितना होता है, प्लस cos θ। और ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि cos जो है, अगर हम माइनस का मतलब होता है क्लॉकवाइज में फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस cos x। अब ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो देख लो क्वेश्चन हमारा सॉल्व भी हो गया। आप इसको डायरेक्टली क्वेश्चन 6 से कंपेयर कर सकते हो, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। आई होप ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं बिल्कुल एफर्टलेस किए हैं हमने। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ है और हमें सर याद नहीं हो रहे, हमें समझ नहीं आ रहा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बहुत ईजिली हमने क्वेश्चन को पढ़ा, माइंड मैप यूज़ किया और क्वेश्चन पर फॉर्मूला लगाया, और फॉर्मूला लगाते ही क्वेश्चन खुद सॉल्व हो जाता है। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम डायरी पर मैसेज भेज सकते हो, मैं आपको हमेशा रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।